हजरत जाबर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया? तो मेरे हजूर ने फरमाया, या जाबर इन अल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबी का मिन नूर ही। ए जाबर सुन, अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तख्लीक फरमाया। अल्लाहु अकबर। जब हजूर से पूछा गया कि आप नबी कब बने, तो मेरे हजूर ने फरमाया, कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान था। कुन तो नबी व आदम बैनल रूह वल जस्द। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अभी रूह नहीं फूंकी गई थी, मेरे सर पे नबूवत का ताज सजा हुआ था। अल्लाहु अकबर। और दूसरे मुकाम पे हजूर ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया। बाज लोग कहते हैं कि हदीस तो ये भी है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु क़ल्ब, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, और ये भी हदीस है। तो मुहद्दिसीन का ये तरीका है कि जब दो हदीसों में तारज़ नजर आए तो दोनों में तत्बीक करते हैं। एक हदीस ये भी है, सबसे पहले लौ को पैदा किया गया। तो जब दो हदीसों में तारज़ नजर आए तो मुहद्दिसीन उसमें तत्बीक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस ये है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे सवाल होगा। दूसरी हदीस ये है, क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल के बारे सवाल होगा। हदीसों में तारज़ आया तो मुहद्दिसीन ने तत्बीक ये की कि दोनों हदीसें अपनी जगह ठीक हैं। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के बारे सवाल होगा और हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के बारे सवाल होगा। दोनों हदीसें दुरुस्त हैं। जब ये हदीसें दोनों हैं कि एक हदीस के सबसे पहले अल्लाह ने नूर को पैदा किया, दूसरी हदीस है सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तीसरी हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले लौ को पैदा किया। एक तो इसकी तदबीक की कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा कहते हैं, लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। आका लो भी आपका नाम है, कलम भी आपका ही नाम है। लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में है बाप। ये सारे नाम सोने तेरे ही हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात यह कि अगर ये मान लिया जाए कि सबसे पहले कलम को पैदा किया गया, तख्लीक किया गया, तो जब अल्लाह ने कलम से कहा उक्तुब लिख, तो कलम ने कहा बारी तआला क्या लिखूं? तो रब ने कहा मां काना व मां यकून, जो हो गया वो भी लिख दे, जो होने वाला है वो भी लिख दे। जब कलम से पहले कुछ था ही नहीं तो रब ने ये क्यों कहा जो हो गया वो भी लिख दे? इसका मतलब है कलम अव्वल नहीं, कलम से पहले भी कुछ था, और वो क्या था? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी।